लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए दूसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। उनके साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंसूर अली खान और भाजपा के प्रोफेसर एम नागराजन की भी निर्विरोध चुना जाना तय है। सोमवार को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। नामांकन दाखिल करने वाले 5 उम्मीदवारों में से निर्दलीय उम्मीदवार भोजन्ना सोमैया के कागजात मंगलवार को वैध प्रस्तावक के हस्ताक्षर न होने के कारण खारिज कर दिए गए। अब मैदान में कांग्रेस के 3 और भाजपा का 1 उम्मीदवार बचा है। चारों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। औपचारिक घोषणा 11 जून को की जाएगी, जो नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। कर्नाटक के गदग और कोप्पल जिलों में मंत्री पद पाने के लिए मंदिर भ्रमण, दीदू नमस्कार, उर्लू संध्या और कई अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने विधायकों को मंत्री पद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का ध्यान आकर्षित करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। रोन के विधायक डीएस पाटिल के समर्थकों ने हाल ही में गदग कस्बे में 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक दीदू नमस्कार किया। वहीं एच के पाटिल के समर्थक भी मंदिर भ्रमण और पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। उधर कोपल में विधायक राघवेंद्र हितनाल और पूर्व मंत्री शिवराज तंगदगी के समर्थक विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की इंदिरा गारंटी योजना 15 जून से केरल रोडवेज की सामान्य सेवाओं पर उपलब्ध होगी। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रियदर्शनी नामक इस रियायत से रोडवेज पर प्रतिमाह 60 करोड़ रुपए से अधिक का या सालाना करीब 800 करोड़ रुपए का भार आएगा। उन्होंने कहा, यह छूट सभी उम्र और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता टी भट्टी राजा का चेन्नई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। यकुनर एमियम के नाम से मशहूर भट्टी राजा पिछले कई महीनों से उम्र संबंधी बीमारियों और बार बार होने वाली श्वास संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि मार्च 2025 में उनके बेटे अभिनेता निर्देशक मनोज भट्टी राजा के निधन के बाद से उनकी सेहत और बिगड़ने लगी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय ने दिवंगत निर्देशक की आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भारत फ्यूचर सिटी अब एक वास्तविकता बन चुका है। राज्य के विकास में इसके महत्व के कारण आज का दिन सदियों तक याद रखा जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, हम में से कुछ भाग्यशाली लोग जो विदेश यात्रा करके दुनिया के महान शहरों को देखते हैं, वे यही कामना करते हैं कि काश हमारे देश में भी ऐसा ही आधुनिक, सुनियोजित और बेहतरीन ढंग से प्रबंधित शहर होता। तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने आज हैदराबाद में कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, इसलिए चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत को हर स्तर पर बदलने के प्रयास किए गए हैं, जिनमें नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार से लेकर देश की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना शामिल है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर मोदी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को बदलाव का एक ऐसा दौर बताया जिसने देश के हर कोने को छुआ है और राष्ट्र की दिशा को नया रूप दिया है। पिछले साल केलम तट के पास विदेशी मालवाहक पोत एमएससी एल्सा 3 के डूबने की प्रारंभिक जांच में जहाज के प्रबंधन और तट आधारित सहायता प्रणालियों की कई खामियों को उजागर किया गया है। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि खराब रखरखाव, दोषपूर्ण उपकरण, अपर्याप्त प्रशिक्षण और कमजोर सुरक्षा निगरानी से यह हादसा हुआ।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।